हमारे YouTube चैनल BHU एजुकेयर 24/7 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे वैदिक वाङ्मय के संदर्भ में वेदों का सामान्य परिचय। तो पिछला तीसरे भाग के बाद हम लोग अब आते हैं चौथे भाग में। इस भाग में हम लोग वेदों का परिचय देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग वेदों का विभाजन देखते हैं कि कैसे होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि वेद प्राचीन में एक ही था, जिसको वेद राशि कहा गया। वेद का मूल अर्थ ज्ञान राशि होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। तो वेद जो एक था उसको चार भाग कैसे हुआ, कैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। तो इस संदर्भ में एक हमें विष्णु पुराण का श्लोक प्राप्त होता है। वेद मेकम चतुर्भेदम कृत्वा शाखा शतैर्विभु। वेद पहले प्राचीन में एक ही था, उसी का क्या किया, चार भेद किया गया और शतहि शाखा विभु, और अनेक उसके शाखा बनाए गए। तो प्राचीन में वेद एक था, बाद में उसका चतुर्विभाजन हुआ और उसके फिर अनेक शाखाएं निर्धारित की गई। और यह कार्य किसने किया, तो करोति बहुलम भूयो, यह महत्वपूर्ण बृहद कार्य किसने किया, वेद व्यास स्वरूप धृक, वेद व्यास ने किया। अर्थात हम जानते हैं कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास करते हैं। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने ब्रह्मा के निर्देश पर इस विपुल वेद को चार भागों में विभक्त किया। तभी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हुआ। लेकिन यह विभाजन किस आधार पर हुआ, तो उसे देखते हैं कि वेद में चार याज्ञिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें ऋत्विज कहते हैं। यानी कि जो यज्ञ की प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, निर्वहन करते हैं। तो उनका जो अधिष्ठात्री कहे तो अधिष्ठात्री अगर ऋषि होते हैं या अधिष्ठात्री विद्वान होते हैं, उसको ऋत्विज कहा जाता है। तो वह जो ऋत्विज होते हैं, ऋत्विज और ऋत्विक एक ही है। तो वह जो ऋत्विक है उनके क्या है, वह ऋत्विक चार प्रकार के हैं। ठीक है। होता जो क्या है, स्तुति परक मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाते हैं। अध्वर्यु जो याज्ञिक क्रिया का संचालन करते हैं। उद्गाता जो वह स्तुति परक मंत्रों को अपने गेय प्रकारों से उस मंत्रों को गाते हैं, उन मंत्रों को गाते हैं। ब्रह्मा जो पूरे यज्ञ का निरीक्षण करते हैं, अशुद्धि परिमार्जन को देखते हैं और यह देखते हैं कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है इत्यादि। तो इन चार आधारों पे जो ऋत्विज है, होता यानी कि जो होत्र कर्म करने वाले थे, उन मंत्रों को लेकर के ऋग्वेद बनाया गया। ऋग्वेद का इन्होंने विभाजन किया। अध्वर्यु जो यज्ञीय कर्म थे, यज्ञ को इज्या भी बोलते हैं, तो जो इज्या कर्म था, उन मंत्रों को एक संग्रह करने का जो संग्रह भाग है वह अध्वर्यु के द्वारा अर्थात यजुर्वेद में किया गया। यजुर्वेद में उद्गाता यानी कि औद्गात्र मंत्रों का जो जब प्रयोग हुआ तो यह सामवेद में हुआ। तो सामवेद औद्गात्र मंत्रों का संग्रह है, इसलिए इसको सामवेद यानी इसके जो ऋत्विज है वह उद्गाता है। और ब्रह्मा यह क्या है, यह अथर्ववेद के प्रमुख देवता होते हैं। परंतु ब्रह्मा के साथ एक कंडीशन और है कि इस ब्रह्मा को अन्य जो तीन वेद है उनके बारे में भी संपूर्ण ज्ञान रखना होता है। तभी ये क्या कर सकते हैं कि पूरे यज्ञ का निरीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि यह क्या है, पूरे यज्ञ के निरीक्षण करते हैं कि कहीं अशुद्धियां तो नहीं हो रही है, कहीं स्वर भंग तो नहीं हो रहा है। तो ये अशुद्धि परिमार्जन इत्यादि तभी कर सकते हैं जब इन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का भी ज्ञान हो। तो इसलिए ब्रह्मा जो होता है वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के साथ साथ अथर्ववेद का भी ज्ञानी होता है। अब इसमें बात करें कि तो यह जो वेद व्यास थे, इसी कारण इनको वेद व्यास कहा गया, क्योंकि इन्होंने वेदों का चतुर्विभाजन किया था। तो ये जो वेद व्यास हैं, इन्होंने अपने चार शिष्यों को विभाजन करने के बाद उसका अध्ययन करवाया। तो जो ऋग्वेद का अध्ययन करवाया, इन्होंने पहले ऋषि को ऋग्वेद का अध्ययन करवाया। वैशंपायन को यजुर्वेद का करवाया। जैमिनी को सामवेद का करवाया और सुमंतु को
अथर्ववेद का करवाया। तो इस प्रकार से वेदों का चतुर्विभाजन हुआ और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में यह वेद विभाजित हो गया। और इसके प्रमुख ऋषि पैल, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी और अथर्ववेद के सुमंतु हुए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऋग्वेद में कि ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत हमें क्या है कि ऋग्वेद अर्थात जो ऋक का वेद है, ऋक मतलब ऋचा, जो ऋचाओं का वेद है उसे ऋग्वेद कहते हैं। तो ये ऋचा किसे कहते हैं? ऋचा तो हमें जानना पड़ेगा कि नहीं तो हमें पता चलेगा कैसे कि ऋक में है क्या, ऋग्वेद में है क्या। तो ऋग्वेद का जो विषय है क्या, ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋक्, यानी कि ऋच्यते स्तूयन्ते, ऋच्यन्ते अर्थात जिन ऋचाओं के द्वारा देवा स्तूयन्ते यानी कि देवताओं की स्तुति की जाती है, अनया जिस ऋचाओं के माध्यम से उन्हें ऋक कहते हैं। अर्थात ऋग्वेद में क्या है, स्तुति परक मंत्रों का समूह है। अर्थात वैसे स्तुति परक मंत्र समूह जिन्हें देवताओं को बुलाया जाता है या जिनके द्वारा देवताओं की आहुति दी जाती है उनको बुलाया जाता है, वह जो मंत्रों का संग्रह है वह ऋग्वेद में है, इसलिए इसको ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद में बात करते हैं कि ऋग्वेद में है क्या। तो इसमें इसके ऋत्विक कौन है, होता हम लोगों ने देख ही लिया कि ऋग्वेद के ऋत्विक होता है। इसमें सूक्तों की संख्या देख लेते हैं। तो इसमें सूक्तों की संख्या कुल 1028 है। इस प्रसंग में आपसे एक छोटी सी हम बात ये करेंगे कि इसमें कुल सूक्तों की संख्या 1028 है, ठीक है। परंतु अगर बात करें तो इसमें एक आता है खील सूक्त। खील सूक्त, खील का अर्थ होता है परिशिष्ट। खील का अर्थ क्या होता है, परिशिष्ट। और खील सूक्तों की संख्या जो है वो 11 है, ठीक है। तो कितना हो गए, तो अगर हम ये पूछा जाए आपसे कि खील सूक्तों के साथ ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है। अन्यथा इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे, यानी कि 1017 क्या है, मूल सूक्त हैं और 11 खील सूक्त के साथ 1028 हो जाते हैं। इसमें कुल 80 मंत्र हैं। ये जो खील सूक्त हैं 11, इसमें टोटल 80 मंत्र हैं। और ये ऋग्वेद के 8वें मंडल में है, 8वें मंडल में है। सूक्त संख्या 49 से 59 तक, ठीक है। तो इसको अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आ जाते हैं। अब आगे चलते हम मंत्रों के बारे में। तो मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,580, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि हम जैसे श्लोक देखते हैं कोई भी, तो श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं उसको। तो वह 4 पाद का जो एक पाद है वह इसमें है, यानी कि 10,580 पूरे मंत्र हैं और एक मंत्र का एक पाद है, इसलिए 10,580 1/4 ऐसा लिखा जाता है। कुछ पुस्तकों में जैसे वैदिक साहित्य का इतिहास है मुसलगांवकर जी का, तो उसमें क्या है कि ऋग्वेद के शब्दों और अक्षरों तक की संख्या उसमें बता दी गई है। तो यह दुस्साहस कार्य जिसने भी किया अति प्रशंसनीय है, फिर भी तथापि हम इसकी प्रामाणिकता नहीं कह सकते, क्योंकि जो उसमें संख्या या अक्षरों की संख्या गिनना कितना कठिन कार्य है। तथापि उसमें क्या है कि ऋग्वेद में शब्दों की संख्या 1,53,826 है और वर्णों की अक्षरों की संख्या 43,20,000 है। यह ऋग्वेद के सामान्य सूक्त, मंत्र और शब्द अक्षर हो गए। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके प्रमुख ऋषि पैल, क्योंकि वेद व्यास ने पैल को ही, अपने शिष्य पैल को ही इन्होंने ऋग्वेद को पढ़ाया था, इसलिए क्या है इसके प्रमुख ऋषि पैल हैं। एक प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता ऋषि कौन है। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता ऋषि शाकल है और इन्होंने ही ऋग्वेद का जो विभाजन किया है अष्टक्रम और मंडल क्रम में, इन्होंने मंडल क्रम का विभाजन शाकल ऋषि ने ही किया था। तो ये प्रश्न प्रायः आ जाता है कि पद पाठ के ऋषि कौन है या पद पाठकार कौन है, तो पद पाठकार ऋग्वेद के शाकल है। इसके प्रमुख देवता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, क्योंकि इससे प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रायः लोग गलतियां करके आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र हैं। कई जगह पे क्या है, ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि भी दिए जाते हैं, पुस्तकों में मिल जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कि ऐसा क्यों मिलता है कि
कहीं कहीं इंद्र को मिलता है, कहीं अग्नि को मिलता है, ऐसा क्यों है? तो इसके हम यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि ये जो देवता हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक, जो जैसे 1028 सूक्त है, इसमें से 250 सूक्त स्वतंत्र रूप से इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है और 200 सूक्त अग्नि के लिए प्रयोग होता है। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि किसके लिए सूक्तों की संख्या अधिक है। तो इंद्र के लिए, तो इसलिए क्या है, ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र है। कई परीक्षाओं में क्या होता है कि हमारे पास जब 4 ऑप्शन आते हैं तो वहां पे इंद्र को नहीं दिया जाता है, अग्नि, वरुण, रुद्र और विष्णु इत्यादि कोई भी दे दिया। अब वहां पे हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो इंद्र है ही नहीं है। तो इंद्र के बाद सबसे सर्वाधिक सूक्त किसके लिए प्रयोग है, अग्नि के लिए, तो वहां के लिए अग्नि, ये ऑप्शन आपका सही होता है। इसलिए ये दो थोड़ा सा वही मनुष्य दिखता है, मतभेद दिखता है, लेकिन हम यह इनकार नहीं कर सकते कि ऋग्वेद के देवता प्रमुख कौन है, इंद्र। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त एक दो चीज और बात कर लें कि सूक्तों की जब हम लोगों ने बात किया तो इसका सर पहला सूक्त अग्नि सूक्त है और इसका अंतिम सूक्त, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछ देता है कि ऋग्वेद में कितने संवाद सूक्तों का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्त दिए गए हैं, संवाद सूक्त हैं, तथा इसमें 164 प्रहेलिका भी है। प्रहेलिका आप समझते होंगे, शब्द से आपको ना समझ में आ रहा हो कि प्रहेलिका क्या है, तो इसमें 164 प्रहेलिका अर्थात बुझावल, जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना बुझावल, तो वो बुझावल के इसमें 164 प्रहेलिका इसमें दिए गए हैं। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि प्रहेलिका का प्रयोग किस वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ और कुल 164 इसमें प्रहेलिका दिए गए हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद के विभाजन के संदर्भ में, कि हम लोग अभी बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि इसका विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। ऋग्वेद का विभाजन भी 2 प्रकार से हुआ है। कौन कौन से, अष्टक्रम और मंडल क्रम। अष्टक्रम में क्या है कि संपूर्ण ऋग्वेद को 8 भागों में विभाजित किया गया। 8 भागों में मतलब बात करें तो क्या है कि संपूर्ण ऋग्वेद को 8 भागों में विभाजित किया, ठीक, और इसमें से प्रत्येक अध्याय को, यानी कि एक अध्याय को पुनः 8 अध्यायों में विभाजित किया गया। 8 अष्टक हो गए, एक अष्टक में पुनः 8 अध्याय, तो 8 अष्टक हैं और 8 में 8 अध्याय हैं, तो कुल अध्यायों की संख्या कितनी हो गई, 64। तो ऋग्वेद में के जो अष्टक क्रम है, अष्टक क्रम में क्या है, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और इसमें टोटल 2006 वर्ग हैं। और इसके प्रत्येक वर्ग में, यानी कि एक वर्ग में 5 मंत्र हैं। सामान्यतः अधिकांशतः 5 मंत्र है, कहीं कहीं 6, 7, 8 और 9 तक दिखाई देता है। तो प्रत्येक वर्ग में प्रायः 5 मंत्र है, कहीं कहीं 5 से 9 मंत्र तक दिखाई देते हैं। तो ये इसके अष्टक क्रम है। अब आते हैं नीचे मंडल क्रम में। तो ये जो मंडल क्रम है, इसके लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कि ये जो मंडल क्रम है, तो ये मंडल किसने एक क्रम विभाजित किया, तो शाकल ने मंडल क्रम का विभाजन किया था। और इसमें कुल 10 मंडल है और 85 अनुवाक है। ठीक है, 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद को दशतई बोला जाता है। ऋग्वेद का परिणाम क्या है, दशतई, अर्थात इसमें 10 मंडल हैं, इसलिए इसको दशतई। ये प्राय नेट की एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि दशतई का तात्पर्य है, दशतई इत्यस्य बोध। अब वहां पे 4 ऑप्शन होता है, तो वहां पे ऋग्वेद। ठीक है, इसी मंडल क्रम को लेकर के यहाँ पे ऋग प्रातिशाख्य में उक्ति है, ऋचाम समूह ऋग्वेदस तम अभ्यस्य प्रयत्नतः पठितः शाकलेनादौ चतुर्भिः तदनंतरम। तो ये बताया कि ऋचाओं के समूह जो ऋग्वेद है, अर्थात ऋग्वेद कैसा है, तो ऋचाओं के समूह, जहाँ देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋग कहते हैं, उन ऋचाओं का समूह ऋग्वेद में है। और इस ऋग्वेद को किसने पढ़ा, शाकल ने पढ़ा, और इसी ने इन्होंने क्या किया, ये जो मंडल क्रम है इसमें विभाजन किया। ठीक है, अब ये 10 मंडल में विभाजन हुआ है, तो 10 मंडलों के कोई ना कोई ऋषि इत्यादि होंगे। ठीक है, तो इसके ऋषि कौन है ये देख लेते हैं। तो ये मंडलों के मैंने ऋषि प्राय लिखा है,
प्रथम मंडल के ऋषि शतार्चिन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे भी। इसको पहले घेर देते हैं। इसके, इसके और इसके, इन मंडलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। द्वितीय मंडल के ऋषि हैं गृत्समद, तृतीय मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के ऋषि हैं वामदेव, पंचम मंडल के ऋषि हैं अत्रि, षष्ठ मंडल के ऋषि हैं भरद्वाज, सप्तम मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ और अष्टम मंडल के ऋषि हैं कण्व। ठीक है। और इसी ये जो अष्टम मंडल है, इसी में ही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे खील सूक्त का, खील सूक्त इसी में है। और खील सूक्त में कुल 11 सूक्त हैं। ठीक है, 80 मंत्र हैं और ये सूक्त संख्या 49 से लेकर के 59 तक है। ठीक है, एक खील सूक्त के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम मंडल, नवम मंडल और दसम मंडल, क्योंकि अब इनके बारे में हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके एक निर्धारित कोई ऋषि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुतायता ऋषि ने अपने मंत्रों का संकलन किया, अपने मंत्रों को देखा और उसका संकलन उसमें हुआ। तो ये जो प्रथम मंडल है, इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इसमें मधुछंदा ऋषि ने इसके मंत्रों को देखा था। मधुछंदा ने सर्वाधिक यानी कि 100 से अधिक शत अर्चिना, इसीलिए इसको शतार्चिन बोला जाता है। शत अर्चिना यानी कि 100 से अधिक सूक्तों को इन्होंने मधुछंदा ने देखा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सर्वानुक्रमणी में एक उक्ति है, शतार्चिना आदे मंडल अंते शुद्र सूक्त महासूक्त मध्यमेशु मध्यमा। ठीक है, पहले हम लोग इतना देख लेते हैं। शतार्चिना आद्य मंडल यानी कि जो आद्य मंडल है यानी कि पहला मंडल है, उसके ऋषि कौन है? शतार्चिन। तो शतार्चिन का यहाँ पे तात्पर्य है कि जिसने 100 से अधिक 100 से अधिक सूक्तों का संकलन किया या उन मंत्रों को देख करके उनका संकलन किया। तो इसमें तो प्रमुख रूप से मधुछंदा ऋषि हुए, तथापि अन्य ऋषियों ने भी इस मंडल में अपने अपने सूक्त का दर्शन करके इसमें उनका संकलित है, परंतु सबसे अधिक होने के कारण इनको प्रथम मंडल के ऋषि शतार्चिन कहे जाते हैं। ठीक है, द्वितीय मंडल में द्वितीय से लेकर के अष्टम मंडल तक कोई विवाद नहीं है। नव मंडल जो है, नव मंडल को इसमें सबसे अधिक सोम का वर्णन है। सोम जो पेय पदार्थ है, तो सोम का वर्णन होने, सोम का एक अपर नाम है पवमान। ठीक है, तो इसलिए नव मंडल को पवमान मंडल भी कहते हैं। नव मंडल को पवमान मंडल कहते हैं और यह प्रायः परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। यह पीजीटी जीआईसी इत्यादि से लेकर के नेट जेआरएफ हायर इत्यादि सभी एग्जामों में यह प्रश्न प्रायः आ जाता है कि पवमान मंडल किसे कहते हैं। तो पवमान मंडल नव मंडल को कहते हैं। ठीक है, इसके भी ऋषि क्या है? मधुछंदा। इसमें भी प्राय अनेक ऋषि हैं, लेकिन सर्वाधिक, जैसे हम लोगों ने प्रथम मंडल के बारे में बात किया था कि सबसे अधिक इस ऋषि के मंत्र इसमें दिए गए हैं, इसलिए क्या है, नौ मंडल के भी ऋषि मधुछंदा माने जाते हैं। दसम मंडल के क्या है? दसम मंडल में भी अनेक ऋषियों द्वारा दृश्य मंत्रों का संकलन हुआ है, परंतु सर्वाधिक भृगु ऋषि द्वारा दृश्य मंत्रों का संकलन है, इसलिए दसम मंडल के जो ऋषि हैं वह भृगु माने जाते हैं। इस संदर्भ में एक और बात कर ले हम कि यहाँ पे है क्षुद्र सूक्त महासूक्ता मध्यमेशु मध्यमा। क्षुद्र सूक्त महासूक्त यानी कि ये जो दसम मंडल है इसको क्षुद्र सूक्त भी कहते हैं। दसम मंडल को क्षुद्र सूक्त और महासूक्त यह नाम भी दिया जाता है कि क्षुद्र सूक्त किसे कहते हैं या महासूक्त किसे कहते हैं। तो दसम मंडल को क्षुद्र सूक्त और महासूक्त कहते हैं। और 2 से लेकर के 8 तक के जो मंडल हैं उनको क्या बोलते हैं? मध्यमा बोला जाता है, मध्यमा। एक प्रश्न प्रायः और आ जाता है कि प्रथम मंडल और इसमें सर्वाधिक प्राचीन और अर्वाचीन मंडल कौन से हैं? ठीक है, और कौन से मंडल बाद में जोड़े गए? तो इसमें क्या है, प्रथम मंडल और 10वां मंडल ये दोनों सबसे बाद में जोड़े गए। ठीक है, और इसमें से भी जो 10वां मंडल है वो सर्वाधिक अर्वाचीन है। अर्वाचीन मतलब आपको पता है, प्राचीन मतलब सबसे प्राचीन और अर्वाचीन मतलब अब सबसे आधुनिक। तो इस प्रकार क्या है
कि ये जो वेद है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ये सामान्य ऋषि इत्यादि हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद के शाखा कितने हैं, पहले शाखा कितने थे और आगे शाखा कौन कौन से इस समय प्राप्त होते हैं, उनके कौन से ब्राह्मण हैं, आरण्यक है, उपनिषद है। तो आगे इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद की शाखाओं के संदर्भ में। इसके जो शाखा हैं इसके लेकर के अनेक भ्रांतियां हैं या अनेक वो है कि पहले इसके कितने शाखा थे, वर्तमान में कितने शाखा मौजूद हैं, इस समय कौन कितने शाखा प्राप्त होते हैं, तो इसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है व्याकरण पे, तो उस महाभाष्य में एक पंक्ति है ऋग्वेद को लेकर के, एक विंशतिधा वाह परिचयम, अर्थात ऋग्वेद के प्राचीन में 21 शाखा थे। तो इस प्रकार क्या है, ये पूछ दिया जाता है प्राय परीक्षाओं में कि पतंजलि ने ऋग्वेद की कितने शाखाओं का उल्लेख किया है, या महाभाष्य में ऋग्वेद की कितने शाखाओं का उल्लेख हुआ है। तो पतंजलि ने महाभाष्य में एक ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। एक और है कि भगवत दत्त की रचना है संस्कृत साहित्य का, संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, वैदिक वाङ्मय का इतिहास। तो इसमें इन्होंने क्या है कि भगवत दत्त ने 26 प्राचीन ऋग्वेद के शाखाओं का उल्लेख किया है और उसका उन्होंने नाम भी दिया है कि कौन कौन से शाखा थे। इन 26 शाखाओं का उन्होंने नाम का भी उल्लेख किया है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में ऋग्वेद के 15 शाखाओं का उल्लेख किया है कि 15 शाखा प्राचीन समय में थे, किंतु वर्तमान में केवल 5 ही शाखा उपलब्ध होते हैं। वह पांच ही शाखाओं का नाम केवल उपलब्ध होता है, ये शाखा उपलब्ध नहीं होते, 5 ही शाखाओं का केवल नाम उपलब्ध होता है। वह है शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन और मांडुक्यायन। ये जो 5 शाखा है इन्हीं का नाम और इनके मंत्रों का संकलन कुछ कुछ उपलब्ध होता है, परंतु पूर्ण रूप में केवल शाकल शाखा ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सब अंशतः उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध है परंतु अंशतः उपलब्ध है, और पूर्ण रूप में शाकल शाखा उपलब्ध है। ठीक है, आगे हम लोग बात चलते हैं। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन से शाखा है और या थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में, अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखें कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, आरण्य किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं, श्रौतसूत्र किसे कहते हैं, गृहसूत्र किसे कहते हैं, अर्थात एक कल्प किसे कहते हैं। कल्प के ही 4 वेद होते हैं, श्रौतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शूल्बसूत्र। ठीक है, और वेदांग में हमारे शिक्षा ग्रहण, शिक्षा इत्यादि आते हैं, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो ये अगर हमारे वीडियो आप नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ये वीडियो मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, आरण्य किसे कहते हैं। तो ब्राह्मण के लेकर के मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक पंक्ति है ब्रह्मवई मंत्र, ब्रह्मवई मंत्र, अर्थात मंत्रों के व्याख्या भाग को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, या एक और भी इसके लिए पंक्ति है ब्राह्मणम नाम कर्मणस् तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, अर्थात मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ को, जहाँ पे मंत्रों की व्याख्या की गई है या उसके ऋषि कौन है, इस मंत्र का विनियोग इत्यादि क्या है, इसका उल्लेख जिस ग्रंथ में हुआ है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? तो ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। जो कौशितकी है ये शंखायन का ही अपर नाम है, तो शंखायन शाखा है। ठीक है, ये जो शंखायन शाखा है इसी का अपर नाम कौशितकी है। तो हमें याद करने बहुत आसानी है, ऐतरेय, कौशितकी। ठीक है, कौशितकी को शंखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 40 अध्याय हैं और इसमें 30 अध्याय हैं। ठीक है, 40 ये जो 40 अध्याय है ये भी पंचक में बांटे गए हैं, यानी कि 8 अध्याय को एक पंचक कहा जाता है। तो 8 × 5 = 40 से 8 अध्याय को एक पंचक कहा गया, और इसमें 40 अध्याय हैं तो इसको हम जब विभाजित करेंगे तो 5 आएंगे, यानी कि कुल इसमें 5 पंचक हैं और 40 अध्याय हैं। 8 अध्याय को एक पंचक तो कहेंगे तो 5 पंचक हुए, 40 अध्याय। ठीक है, आगे हम लोग बात करें आरण्य के संदर्भ में।
तो अरण्य किसे कहते हैं? तो अरण्य एवं पाठ्यत्वात् आरण्यकम् इतीर्यते, या अरण्य अध्ययनादेतत् आरण्यकम् इतीर्यते इत्यादि अनेक इसके लिए कहे जाते हैं कि जो अरण्य में पढ़े जाते हैं, अर्थात ऐसे वेदों के मंत्र समूह जिनका प्रयोग या जिनका कार्य इत्यादि अरण्य में किए जाते हैं उन्हें आरण्य कहते हैं। तो कौन कौन से आरण्य थे ऋग्वेद के? तो ऋग्वेद के 2 आरण्य उपलब्ध थे, ऐतरेय और कौशिकी। अर्थात जो ब्राह्मण है उसी में अगर हम आरण्य जोड़ दें तो आरण्य इत्यादि हमें नाम याद करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो इसके ऐतरेय और कौशिकी 2 आरण्य है। कौशिकी का नाम आपको पता ही है कि इसको शंखायन, तो इसको शंखायन आरण्य भी कहते हैं। अब आते हैं उपनिषद में। उपनिषद का किसे कहते हैं? तो उपनि और सदरी धातु से की प्रत्यय करके उपनिषद शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है कि जो हमें तत्व प्राप्ति के लिए गुरु के समीप, वह गुरु जो हमें तत्व प्राप्ति के पास लेकर जाए उसे उपनिषद कहते हैं। तो वह क्या है कि वह गुरु जब हमें क्या करता है, तत्व प्राप्ति के समीप ले जाते हैं, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति करवाता है, ब्रह्म का ज्ञान करवाता है, तो वह ज्ञान ही इसमें क्या है? उपनिषद है। इसको ज्ञान कांड कहा जाता है, ज्ञान कांड कहा जाता है। बाकी ब्राह्मण, आरण्यक या संहिता है, इसको कर्म कांड कहा जाता है। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड ये 2 भेद है। तो उपनिषद कौन कौन से हैं? तो ऐतरेयोपनिषद, कौशितकीयोपनिषद और भास्करोपनिषद। तो ऋग्वेद के 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं, ऐतरेय, कौशितकी और भास्कर। जो शंखायन आरण्यक है इसी का 3 से 6 अध्याय जो है वह कौशितकी उपनिषद कहा जाता है। श्रोत्रसूत्र को ले रहे हैं तो हम आपको इससे पहले बता दें कि कल्प के 4 भेद होते हैं। कल्प्यते, समर्थ्यते, याग प्रयोगो अत्र कल्प, अर्थात जहाँ पे यज्ञ के प्रयोगों का वर्णन हुआ है उसके ऋषि, अर्थात ये जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उन्हीं का जो विस्तृत वर्णन होता है, यज्ञीय क्रिया प्रक्रियाओं का क्रम पूर्वक जहाँ पे विवेचन होता है वह कल्प शास्त्र होता है। और उस कल्प के 4 भेद होते हैं, श्रोत्रसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र। ठीक है, तो श्रोत्रसूत्र, तो ऋग्वेद के कौन कौन से श्रोत्रसूत्र हैं? तो अश्वलायन श्रोत्रसूत्र, यानी कि अश्वलायन शाखा पे अश्वलायन श्रोत्रसूत्र और शंखायन शाखा पे शंखायन श्रोत्रसूत्र। तो ऋग्वेद के 2 श्रोत्रसूत्र हैं, अश्वलायन और शंखायन। गृहसूत्र की बात करें तो गृहसूत्र में क्या होता है? तो जहां पे गृह सूत्र यानी कि घर में किए जाने वाले जितने, यानी कि गृह निर्माण, पंचमहायज्ञ इत्यादि जो होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, तो ये सारी क्रियाओं का वर्णन कहाँ है? गृह सूत्र में वर्णित है। तो यह ऋग्वेद के कितने गृह सूत्र हैं? तो 3 गृह सूत्र हैं। कौन कौन से? अश्वलायन गृह सूत्र, शंखायन गृह सूत्र और शांभव्य गृह सूत्र। तो इसमें आपको एक ही नाम अलग से याद करना है, बाकी तो अश्वलायन शंखायन आपका ऊपर से आ ही रहा है। तो अश्वलायन आपके और शंखायन श्रोत्रसूत्र थे, गृह सूत्र भी है, और शांभव्य एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है गृह सूत्र पे। अगर बात करें आगे धर्मसूत्र के, तो धर्मसूत्र में क्या होता है? आचार मीमांसा के बारे में वर्णन होता है कि हमें किस प्रकार के कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य, शौच अशौच इत्यादि का विवेचन धर्मसूत्र में मिलता है। तो यह जो धर्मसूत्र है, तो ऋग्वेद पे एकमात्र धर्मसूत्र है वशिष्ठ धर्मसूत्र। ठीक है, ऋग्वेद का कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शुल्ब का मुख्य कार्य होता है मापना है, अर्थात जो यज्ञ में प्रयोग होने वाले वेदी होते हैं, तो उन वेदियों का मापन किया जाता है, वह उनका विवेचन शुल्ब सूत्र में होता है। तो केवल शुल्ब सूत्र यजुर्वेद पे प्राप्त होता है, किसी अन्य वेदों पे प्राप्त नहीं होता। ठीक है, शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऋग्वेद की शिक्षा है? तो इसके पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद का है, और शिक्षा का ही एक अपर होता है प्रातिशाख्य। ठीक है, यानी कि प्रातिशाख्य का मतलब ये होता है कि प्रत्येक शाखाओं पे जो प्रतिशाखा, यानी कि जो प्रत्येक शाखाओं पे जो लिखा गया या प्रत्येक शाखाओं को पढ़ने का जो तरीका बताया गया जिस शास्त्र में, उसे किन वर्णों का प्रयोग, उच्चारण किस प्रकार से हो, कहाँ उदात्त अनुदात स्वरित इत्यादि निर्धारित किया गया है, वही प्रतिशाख्य में वर्णन है। और ये वेद के सभी शाखाओं पे मिलता है, इसलिए इसको प्रातिशाख्य बोलते हैं। तो ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है उसे ऋग प्रातिशाख्य कहते हैं, और ये शौनक की रचना है। शौनक की रचना ऋग प्रातिशाख्य, ऊपर हम लोग देखेंगे इस चीज को।
ये तो ऋग्वेद का सामान्य परिचय हो गया। कुछ ऋग्वेद से संबंधित अन्य भी प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है और प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको लेकर के हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पूछ दिया था, इनको अनुक्रमणियां बोलते हैं। तो कौन कौन से अनुक्रमणियां हैं? तो सर्वानुक्रमणी है, कात्यायन की रचना है। इसमें ये जो कात्यायन है, इसमें क्या किया कि ऋग्वेद में जितने मंडल हैं और जितने सूक्त हैं, तो सभी सूक्तों के प्रथम पाद को लिया है। सूक्तों के प्रत्येक सूक्तों का विवेचन किया है। उस सूक्त के ऋषि कौन है, उस सूक्त के में छंद कौन सा है, उस सूक्त के देवता कौन है, इन सभी का विवेचन सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने किया है। तो यह सर्वानुक्रमणी में विवेचन है। तो यह पूछ दिया जाता है कि सर्वानुक्रमणी किस वेद से संबंधित है? तो सर्वानुक्रमणी ऋग्वेद से संबंधित है। ये आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे शौनक की 4 रचनाएं बताई जा रही हैं। ठीक है, ऋग प्रातिशाख, जिसको हम लोगों ने भी देखा। दूसरा है क्या? चरणव्यूह। ये भी चरणव्यूह क्या है? ये सभी वेदों पे है। इसमें सभी वेदों पे इसका विवेचन हुआ है। इसमें भी 8 अध्याय में विभक्त है भी। तो और जो ऋग प्रातिशाख है, इसमें 18 पटल हैं। ठीक है, तो और इसमें से प्रथम पटल हम लोग को पढ़ना भी है ऋग प्रातिशाख का। तो क्या है कि ऋग प्रातिशाख, चरणव्यूह, ऋग विधान और बृहद देवता, ये क्या है? बृहद देवता में भी 8 अध्याय है। तो ये जो चारों रचनाएं हैं शौनक की है, और यह प्रायः परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ऋग प्रातिशाख या चरणव्यूह या ऋग विधान या बृहद देवता के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार शौनक है। आपको ये जरूर याद करना है और याद रखना है। एक और चीज मैं इसमें बात कर लूं, नीति मंजरी। देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन नीति मंजरी है क्या कि ऋग्वेद में जितने भी नीति परक मंत्र हैं, उन मंत्रों को लेकर के द्यादिवेदी ने नीति मंजरी का आलेख किया। तो इस नीति मंजरी में ऋग्वेद में निहित जो नीतियां हैं उनका विवेचन हुआ है, और यह इसका उल्लेख द्यादिवेदी ने किया है। तो यह पूछ दिया जाता है कि नीति मंजरी किसकी रचना है? तो नीति मंजरी द्यादिवेदी की रचना है। एक और है ऋग्वेदानुक्रमणी। तो ऋग्वेदानुक्रमणी किसकी रचना है? तो ऋग्वेदानुक्रमणी माधव भट्ट की रचना है। तो इस प्रकार क्या है, हमने ऋग्वेद का सामान्य परिचय इस भाग में देखा। अब हम लोग आगे चलेंगे। उससे पहले हम आपसे इस वीडियो से संबंधित जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, उससे हम आपसे 5 प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो को कितना देखे और इससे कितना आप लाभान्वित हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, चरणव्यूह किसका रचना है? चरणव्यूह के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? ठीक है, उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि बहुत आसानी सा प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तीसरा प्रश्न है आपके लिए, दशतई किस वेद को कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है? अगला प्रश्न है आपके लिए, पवमान मंडल ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? और आखिरी प्रश्न है आपके लिए कि खिल सूक्तों की संख्या कितनी है? खिल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। हमें उम्मीद है आपसे कि आप इसका उत्तर जरूर जानते होंगे, और हमारे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर जरूर लिखिए, ताकि हम भी इससे प्रेरित हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के क्रम में